हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी और ऑटो एक्सपो 2025 के BYD के स्टॉल से आपके लिए लेके आ गया हूँ एक खास गाड़ी जो कि है BYD की U8। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा इस BYD की अपनी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की। आप बोलेंगे कि इस गाड़ी के अंदर क्या खास बात है, क्या ये इंडिया में लॉन्च होगी और क्या क्या चीज़ें ये अपनी BYD की U8 प्रोवाइड कराती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हर डिटेल आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं क्या ये इंडिया में लॉन्च होगी। तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है इसे इंडिया में लॉन्च करने का, बट ये गाड़ी मैं आपको स्पेसिफिकली बहुत मन से दिखाना चाहता था क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी खास चीज़ें हैं जो कि इंडिया में जितनी भी गाड़ियाँ इस टाइम आ रही हैं उनके अंदर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स की अपडेट। तो यहाँ आप देखेंगे लोगो, तो ये यांग वैंग का लोगो है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर। क्रोम स्टडेड ग्रिल यहाँ पे ऑफर करी गई है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा विंड स्क्रीन पे और नीचे रेडार की प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी एयर डैम दे दी गई है, नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है, 4 पार्किंग सेंसर्स अपनी सिल्वर स्किड प्लेट वाले एरिया पे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा चलें तो ये वाला जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे हैं ये है इसकी हेडलाइट और LED DRLs। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हेडलाइट की प्लेसमेंट करी गई है और दो पार्किंग सेंसर्स साइड्स में भी हैं। तो यानी कि इसके अंदर एक बम्पर पे 6 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल की तरफ अगर आपको लेके चलूँ तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस व्हीकल है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक चीज़ों के साथ ये आती है। सबसे पहले आप देखेंगे टायर्स आपके सामने हैं। 275 50 R22 का टायर है और कॉन्टिनेंटल का टायर है। क्लैडिंग आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में एंड होती है कुछ इस तरीके से और पियानो ब्लैक टच जाता है आगे की क्लैडिंग से पीछे की क्लैडिंग तक। बाकी साइड में भी अगर बात करें तो नीचे सिल्वर पार्ट आपको देखने को मिल रहा है और उसके नीचे रफ ब्लैक फिनिश भी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा हल्का सा पियानो ब्लैक टच आपको फ्रंट में बोनेट के बाद वाइपर से पहले देखने को मिलता है और इसके अलावा फ्रंट में आप देखेंगे तो ऊपर थोड़ा सा एरोडायनामिक डिज़ाइन देने की कोशिश यहाँ पे करी गई है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कैमरा की प्लेसमेंट है, सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं, NFC की कार्ड दिया गया, टर्न इंडिकेटर्स दिए गए और ये 360 कैमरा के लिए कैमरा यहाँ पे दे दिया गया है। इंटीरियर कैसा दिखता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पे इस BYD की या यांग वैंग की U8 के अंदर दिया गया है। फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स हैं और पीछे भी कुछ इसी तरह के डोर हैंडल हैं। यहाँ पे दिया गया है अपना फ्यूल फिलर कैप। यहाँ आप देखेंगे तो ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा स्क्वायरिश या रेक्टेंगलिश कह सकते हैं और एकदम स्ट्रेट ग्लास एरिया है। हल्के फुल्के सिल्वर टचेस भी यहाँ पे और लाइटिंग वगैरह का भी यूसेज यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर कर दिया गया है। रेयर में क्लैडिंग की बात करें तो स्क्वायर्ड व्हील आर्चेज हैं और यहाँ पे भी एंड कुछ इस तरीके से इसका किया गया। रेयर में भी सेम टायर साइज़ यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर रखा गया है। अब नेक्स्ट करते हैं रेयर की बात। तो यहाँ पे चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है जिसे तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, बट रेयर से कुछ ऐसा डिज़ाइन दिखाई देता है और सबसे बड़ा दिखता है इसका स्पेयर व्हील कवर, लोगो के नीचे कैमरा और सिल्वर और बॉडी कलर फिनिश में ये कुछ फिनिशिंग है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वाइपर वॉशर डिफॉगर है कि नहीं तो दोस्तों वाइपर तो नहीं दिख रहा, डिफॉगर ज़रूर है यहाँ पे और टेल लाइट यहाँ पे भी दी गई है। उसके अलावा बाकी की प्लेसमेंट यहाँ पे है। यहाँ U8 की बैजिंग कर दी गई है और ये बूट को ओपन करने के लिए हैंडल है। बाकी रेयर बम्पर में नीचे आप रिफ्लेक्टर्स देख सकते हैं और 6 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे भी आपको ऑफर कर दिए गए हैं। अब इस साइड आता हूँ तो यहाँ पे आपका चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, यानी कि ये है एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या क्या डिटेल्स हैं इस गाड़ी की वो सब आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये गाड़ी एक 2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती है और साथ में इसके अंदर क्वाड मोटर सेटअप भी आपको देखने को मिलता है जो कि सब कुछ मिला के अराउंड 1200 PS की पावर आपको प्रोवाइड करा देता है। अब पावर तो काफ़ी ज़्यादा हो गई, इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स आते हैं जो इंडियन मार्केट में कोई कॉमन नहीं, बट प्लग इन हाइब्रिड होने के बाद भी इसकी बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो अराउंड 49.05 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर दे दी गई है और अगर रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर चलने की कैपेबिलिटी रखती है ये गाड़ी। अब पीछे की तरफ वापस जा रहा हूँ क्योंकि आपको इस गाड़ी की डायमेंशन नंबर समझाना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी है ये गाड़ी। तो इस गाड़ी का व्हील बेस है
3050 mm का। उसके अलावा लेंथ दिखाता हूँ आपको उस साइड से ताकि आपको जस्टिस हो सके। यहाँ थोड़ी सी लाइटिंग ठीक आ रही है, तो यहाँ से अगर आपको एक लेंथ का आइडिया दूँ इस गाड़ी का, तो 5319 mm की इस गाड़ी की लेंथ है। विड्थ की बात करें तो दोस्तों पीछे से दिखाता हूँ, 2050 mm की विड्थ है, यानी कि 2 मीटर से चौड़ी तो ये गाड़ी है। हाइट की बात करें तो 1930 mm की हाइट है और 3.5 टन का कर्व वेट इस गाड़ी के अंदर आपको दिया गया है। तो इतनी पावर की ज़रूरत थी या नहीं थी, ये तो आप अपना कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप इस गाड़ी का एक्सटीरियर आउटलुक तो आपको दे दिया, अब लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ। कुछ इस तरीके का एकदम प्रीमियम, एकदम लग्जूरियस इंटीरियर आपको इस गाड़ी का देखने को मिल जाएगा, जो कि है टैन और वुडन फिनिश में। सबसे पहले सीट को कर लेता हूँ पीछे ताकि जगह बन जाए मेरे बैठने की, और फिर अंदर चलता हूँ और आपको बताता हूँ इस गाड़ी की डिटेल्स। चलिए यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ हर चीज़ अगेन प्रीमियम और मार्केट। यहाँ आप देखेंगे पावर विंडोज़, लॉक एंड लॉक, ORVM एडजस्टमेंट, और डोर ओपन करने के लिए आई गेस ये वाला नॉब दिया गया अंदर से। यहाँ देखेंगे तो यहाँ स्पीकर और ट्विटर सिस्टम दिया गया, जो कि है एविडेंस कंपनी का। इंटरनेशनल व्हीकल है, इसीलिए लेफ्ट हैंड ड्राइव है, और यहाँ पे भी एक लैच दी गई है डोर ओपन करने के लिए। चलिए अब लेके चलते हैं अंदर। बाकी यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अलर्ट लाइट आपको देखने को मिल रही है। सिल प्लेट दी गई है जो कि मेटेलिक है, और फुट रेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये भी अगेन आपको इलेक्ट्रॉनिक फुट रेस्ट दिख रहे हैं। ये आप देखेंगे तो ये क्लोज हो गए, और ये आप देखेंगे तो ये ओपन हो गए। अब दोस्तों आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर तो दिखा दिया, अब आपको लेके चलता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले डोर पैनल आपको दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर जगह लेदर का यूसेज, वुडन टैन लेदर का यूसेज है ये, और इस तरह से आप डोर ओपन कर सकते हैं, जो कि 2 जगह दिया गया है। पावर विंडो का कंट्रोल है, और यहाँ पे वार्निंग लाइट आपको ऑफर करी गई है। ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ है। सीट्स फुली इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती हैं, और केबिन दिखाई देता है कुछ इस तरीके का अपनी पैनोरामिक सनरूफ के साथ। ग्लव बॉक्स कुछ इतने साइज़ का है, और यहाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पैसेंजर साइड भी आपको स्क्रीन देखने को मिलती है, और ऊपर अगर बैठ जाता हूँ तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है कॉकपिट का, और लगता है कि हाँ आप किसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। ड्राइवर सीट पे बैठना अलाउड नहीं है, तो उसकी डिटेल्स पे नहीं जाऊँगा। बट यहाँ आ जाते हैं तो सेंटर में AC वेंट्स, टच स्क्रीन सिस्टम, और कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ आप देखेंगे तो 4x4 सिस्टम से रिलेटेड वायरलेस चार्जर, 2 कप होल्डर्स, और आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज। ड्राइवर साइड की बात करें तो यहीं से बैठ के करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप देखेंगे प्रीमियम स्टीयरिंग है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के ऊपर अप मार्केट कंट्रोल्स, यांग वैंग का लोगो, और ये दिए गए हैं ADAS और टेरेन मोड एडजस्टमेंट के लिए रोटरी नॉब्स स्टीयरिंग के ऊपर। उसके अलावा आप देखेंगे गाड़ी इस टाइम चार्ज हो रही है, तो टच स्क्रीन सिस्टम या अपना स्पीडोमीटर इस टाइम ऑन है और वर्किंग कंडीशन में। और ड्राइवर डोर के ऊपर सभी कंट्रोल्स हैं जो अपनी इंडियन गाड़ियों में होते हैं। आ जाते हैं ऊपर के कंट्रोल्स की तरफ। तो ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है यहाँ पे। सेंटर में आपको प्रीमियम कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं, और LED लाइट्स का यूज़ है पूरी गाड़ी के अंदर। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई हल्के मटेरियल का यूज़ हो। सनग्लास होल्डर दे दिया गया। सबसे पहले डोर पैनल की बात करें तो लेदर टच है, वुडन इंटीरियर है, और इसके अलावा पावर विंडो और डोर अनलॉक करने का बटन यहाँ है। स्पीकर ट्विटर की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप डोर अनलॉक कर सकते हैं। रेयर सीट के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सीट्स दी गई हैं, वो भी रेयर सीट के अंदर, जो कि अगेन एक डिफरेंट, एक यूनिक बात है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ सीट बैक में आपको टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी अच्छी खासी दे दी गई है, और पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब रेयर से इंटीरियर अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलने वाला है, और ऊपर मिलने वाली है एक फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 5 सीटर रहने वाली है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट दे दी गई है इन केस आप पैसेंजर के लिए करना चाहते हैं। बाकी सीट बैक में पॉकेट्स हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और रेयर में ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे दिए गए हैं, सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टमेंट, और रेयर AC वेंट्स यहाँ पे आपको प्लेस्ड देखने को मिलने वाले हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट, यानी कि इसके बूट स्पेस की तरफ। तो बूट स्पेस अगर आपको दिखाऊं तो
कुछ इस तरीके का बूट स्पेस है। और यहाँ पे भी प्रीमियम अप मार्केट मटेरियल्स का यूज़ है, वही लेदर, वही वुडन और वही अल्कंटारा फिनिश। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पार्सल ट्रे दे दी गई है और यहाँ पे भी आपको ट्विटर्स का सेटअप देखने को मिल रहा है। बाकी रेयर में काफ़ी सारे कंट्रोल हैं इस गाड़ी के अंदर और प्रॉपर प्लग इन है। उसके अलावा 60-40 स्प्लिट रेयर सीट और सब वूफर की प्लेसमेंट, साथ ही 12 वोल्ट सॉकेट और दोनों ही साइड लगेज लैम्प। यहाँ पे प्रॉपर आपको सीट प्लेट्स देखने को मिलने वाली है। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे ओपन है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो दोस्तों देखिए आपने ये यांग वैंग की या फिर BYD की कह सकते हैं U8, कैसी लगी आपको ये गाड़ी, कैसे लगे इसके फीचर्स, कैसी लगी इसकी डायमेंशन, कैसी लगी इसकी पावर, हर चीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। क्योंकि स्टॉक राइड हाइट पे खड़ी है इस टाइम गाड़ी और मैं कैसे देख रहा हूँ इस गाड़ी के साथ आप खुद बता सकते हैं। तो गाड़ी की डायमेंशंस वाकई ह्यूमंगस है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इस गाड़ी के अंदर खास बात इसकी डायमेंशन है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा दिया गया है, पावर भी बहुत अच्छी दी गई है, रेंज भी बहुत अच्छी दी गई है और हर चीज़ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोट पे ही है। अब ऐसी गाड़ी इंडिया फ़िलहाल तो नहीं आ रही है, जब आएगी देखेंगे। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि BYD इतनी सक्सेसफुल हो जाए कि ऐसी गाड़ियाँ भी इंडिया के अंदर हमें ऑफ़र करे। बाकी दोस्तों आज क्लोज़ करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि मैं इस गाड़ी को समझा पाया हूँ, आपको हर तरह से दिखा पाया हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।